हेलो स्टूडेंट, आप सभी लोग को द स्काई टेक्निकल में स्वागत है। जैसा कि प्रीवियस वीडियो अपन लेकर आया था फोर्स की, आज उसी की टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं, फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन के बारे में। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को बड़े आराम से समझिएगा, देखिएगा और अच्छा लगे तो दोस्तों के पास यानी दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन के बारे में। ठीक है, कि फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन क्या होती है। ठीक है, तो देखिए फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन क्या होती है। ठीक है, ये कोई बॉडी है और इस बॉडी को बोल रहे हैं रिजिड बॉडी। कैसा बॉडी है? रिजिड बॉडी। कैसा बॉडी है? रिजिड बॉडी है। अब इस रिजिड बॉडी पर कोई आदमी इसको क्या कर रहा है? धक्का दे रहा है, एकदम पूरा धकेल है, आगे बढ़े करो बढ़े करो, बढ़िए मेरा। यानी यहाँ पे ये पर्सन के द्वारा क्या कर रहा है? फोर्स लग रहा है। फोर्स लग रहा है तो किसी न किसी एक पॉइंट पर फोर्स लग रहा होगा इस रिजिड बॉडी पर। तो हाँ, और इस फोर्स एक पॉइंट पर लग रहा है, तो बताइए इस पॉइंट से एक स्ट्रेट लाइन ड्रा कर सकते हैं? बोलिए, तो जवाब आना चाहिए कि यस, ड्रा कर सकते हैं, ड्रा कर सकते हैं। तो यही फोर्स की जिस पॉइंट पर लग रहा है उस पॉइंट से एक स्ट्रेट लाइन ड्रा करते हैं और उसी स्ट्रेट लाइन की जो डायरेक्शन होती है वो हो गई, ये हो गई डायरेक्शन ऑफ फोर्स, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। और इसी इमेजिनरी लाइन को बोलेंगे लाइन ऑफ एक्शन ऑफ अ फोर्स। इस फोर्स की क्या हो गई? लाइन ऑफ एक्शन। चीजों को बड़े आसानी से समझिए कि कोई रिजिड बॉडी है और इस रिजिड बॉडी पर लगाया जा रहा है फोर्स, तो किसी न किसी एक पॉइंट पर फोर्स एक्ट कर रहा होगा और इसी पॉइंट से फोर्स की डायरेक्शन में एक स्ट्रेट लाइन ड्रा करते हैं, तो उसी स्ट्रेट लाइन को बोलते हैं लाइन ऑफ एक्शन ऑफ अ फोर्स। बड़े आसानी से चीज़ों को समझिए कि अगर कोई बंदा माथा पर कोई भी चीज़ लिया हुआ, मान लिया कोई बंदा बड़े आसानी से यहाँ पे खड़ा है, वो डिप्लोमा किया हुआ है। क्या किया हुआ? डिप्लोमा किया हुआ है। और वो डिप्लोमा वाला बेरोजगारी के वजह से वो सब्जी बेच रहा है। किसकी वजह से सब्जी बेच रहा है? तो बोले कि बेरोजगारी की वजह से वो सब्जी बेच रहा है। अब बताइए, बेरोजगारी की वजह से सब्जी बेच रहा है ना? अब बताइए ये सब्जी, अब बताइए कि इस बंदे के द्वारा फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन किधर होगी? ये डिप्लोमा धारी है, ये डिप्लोमा धारी है और इस बंदे के द्वारा फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन। तो सबसे पहले मान लीजिए कि फोर्स इस लाइन पर एक्ट कर रहा है और फोर्स लगने की डायरेक्शन क्या है? ऊपर है। तो बताएंगे कि फोर्स लगने की डायरेक्शन ऊपर है, तो इसी से एक स्ट्रेट लाइन ड्रा करेंगे। इसी से एक स्ट्रेट लाइन ड्रा करेंगे और यही स्ट्रेट लाइन होगी इस फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन। और फोर्स की डायरेक्शन की बात किया जाए तो फोर्स की डायरेक्शन अपवर्ड है, यहाँ पे फोर्स की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है। तो बड़े आराम से समझ गए होंगे कि फोर्स की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने का तरीका। चीज़ों को समझ में आ गया होगा कि फोर्स की डायरेक्शन को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। एक और छोटा सा एग्जांपल से हम लोग सीख सकते हैं कि अगर कोई यहाँ पे कोई इस तरह का ब्लॉक है रखा हुआ और इस ब्लॉक पर देखिए, आदमी को देखकर हंसिएगा नहीं, क्योंकि आदमी बड़ा ही शानदार है, जानदार है, जबरदस्त है, जिंदाबाद है। ठीक है ना? अब बड़ा आराम से देखिएगा कि यहाँ पे इस पॉइंट पर एक्ट कर रहा है। इस पॉइंट पर बताइए इस पर्सन के द्वारा फोर्स किधर लगा रहा है? तो बोला कि इधर लगा रहा है। तो इसी पॉइंट से एक स्ट्रेट लाइन ड्रा कर देंगे और ये स्ट्रेट लाइन क्या हो जाएगा? फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन। उम्मीद करते हैं कि लाइन ऑफ एक्शन अब आप लोग को ड्रा करने आ गया होगा कि एक स्ट्रेट लाइन होती है जिस पर फोर्स एक्ट करता है, फोर्स लगने की डायरेक्शन होती है और उसी लाइन पर फोर्स लगती है। उम्मीद करते हैं इतना बात आप लोग को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो मैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए फिर आगे कंसेप्ट को कंटिन्यू करते हैं। तब तक के लिए इसको इरेज करते हैं। और जब फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन समझ आ गया, यकीन मानिए हम प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिएबिलिटी बहुत ढंग से समझा देंगे।